नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था द्विसमाकलन का क्रम परिवर्तन करना, यानी हम उसकी लिमिटों को परिवर्तित करते थे। एक्स और वाई की जो लिमिट होती थी डायग्राम के अकॉर्डिंग वाई अक्ष के समांतर पट्टी बनाकर फिर उसे एक्स अक्ष के समांतर लेकर हम उसकी लिमिटों को बदलते थे। तो प्रश्नावली के कुछ सवाल हमने कर लिए थे, आगे के सवालों को हम स्टार्ट करते हैं। मैं लेता हूं यहां पर 5th नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। लिमिट 0 to a, लिमिट 0 to a और दूसरी लिमिट है हमारे पास x² अपॉन a से लेकर 2a माइनस x तक। फंक्शन है हमारे पास fxy, dx और dy। तो ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, इस समाकलन का हमें क्रम परिवर्तित करना है। दूसरी बात ये कि इसमें कोई हमें मान नहीं निकालना है, केवल फंक्शन हमें fxy दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें लिमिट बदलनी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं सॉल्व में। यहां समाकलन का क्षेत्र, देखिए x की लिमिट क्या जा रही है, x की लिमिट जा रही है 0 से लेके a तक। तो यहां समाकलन का क्षेत्र x बराबर 0 से x बराबर a तक है, तथा y इक्वल टू x² अपॉन a से y इक्वल टू 2a माइनस x तक है। यह हमने जो सवाल दिया हुआ था उसका क्षेत्र निर्धारित कर दिया है कि उसका क्षेत्र कहां से लेके कहां तक है। ठीक है, तो अब ये तो देखिए, ये तो कांस्टेंट नंबर है 0 से लेके a तक, ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये बिंदुओं के निर्देशांक है जिसे प्लॉट करना बड़ा आसान होता है। लेकिन हमारे पास जो y के समीकरण दिए हैं वो कोई वक्र है जिसे हम सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है x² इजिकल टू ए वाई। इस समीकरण को सॉल्व किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, x² इजिकल टू ए वाई। और ये तो देखिए y इजिकल टू 2a माइनस x है, इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक सरल रेखा का समीकरण, जैसे कि पिछले सवालों में y इजिकल टू x होता था, वैसे ही y इजिकल टू 2a माइनस x है, प्रवणता -1 और अंतखंड 2a काटा हुआ है। और यहाँ पर एक परवलय का समीकरण हमें x² इजिकल टू 4ay से रिलेटिव है। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, ग्राफ पर प्लॉट करते हैं और फिर इसकी वैल्यू देखते हैं और क्रम परिवर्तन देखते हैं कि इसका क्रम परिवर्तित क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसलिए मैं इस साइड में इस थ्योरी को मिटाने के बाद इसका समाकलन ग्राफ बनाता हूं। तो देखिए ये हमारा ग्राफ है, ये तो आया x इजिकल टू, ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया, यहां पर मूल बिंदु हो गए 0 0। ठीक है, अब हमारी जो लिमिट थी वो थी x के लिए 0 to a, तो ये 0 और यहां पर हम कोई a पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम दे देता हूं मैं a, 0। ठीक है, अब आगे हमारे पास जो समीकरण था, एक तो ये समीकरण था और दूसरा था y इक्वल टू 2a माइनस x। तो देखिए ये एक परवलय का समीकरण है, और जो परवलय का समीकरण x² की फॉर्म में होता है उसका जो डायग्राम है वो इस टाइप से बनता है। ठीक है, ये थोड़ा मैंने सकड़ा कर दिया, ये थोड़ा लंबा जाएगा, यहां पर इस टाइप से। ये तो देखिए हमारा परवलय का जो समीकरण था उसको हमने डिजाइन कर लिया है। ठीक है, अब बची हमारी सरल रेखा y इक्वल टू 2a माइनस x, यानी प्रवणता -1 है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। इस टाइप से टच होके निकलेगी, और वो किस पॉइंट से निकल रही है ये हमें पता नहीं अभी, ये a to 0 कहीं पर भी हो सकता है। अभी हम इसको यहीं पे प्लॉट कर देते हैं, फिर उस हिसाब से
समीकरण को सॉल्व करके देखेंगे ये ए से निकल रही है या उसके आसपास से निकल रही है। ठीक है, तो इस वक्रों के मैं नाम लिख देता हूं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट बना लेते हैं। ये कौन कौन से पॉइंट है देखिए, ये A0 हमें यहाँ लेना पड़ेगा, A0 हम यहाँ पर कहीं पर ले लेते हैं। सबसे पहले ये वाला जो वक्र है वो था हमारा x² = ay वाला, है ना। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो ये क्या आएगी, x² a वाला वक्र है। और ये जो रेखा थी वो क्या थी, y = 2a - x की रेखा है हमारे पास। अब हम बात करें कि ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू हम यहां से कहीं से निकालते हैं समीकरणों को सॉल्व करके। देखिए ये x² a है, यहां से हम x की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आएगी, 2a - y। ठीक है, और यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, √ay। इनको हम समीकरणों को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं, या फिर हम x के कोई पॉइंट निकालें क्या, देखते हैं इसको एक बार सॉल्व करके। ये बनेगा 4a² + y² माइनस का 4ay = ay। तो यहां से तो मुझे नहीं लग रहा कोई समीकरण यहां से बन पा रहा है। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं। y², इसको 4ay और ay लिख सकते हैं, ये 4a² रहेगा = 0। y कॉमन, y = 4a, ये माइनस का ये y = 4a। तो y = a और y = 4, यहाँ से तो कोई वैल्यू हमारे पास निकल के नहीं आ रही है। ये तो a और 4a के लिए आ रही है, हमारा 2a था। तो यहाँ से तो हमें कोई समीकरण प्राप्त नहीं हुआ, कोई पॉइंट प्राप्त नहीं हुए। हम एक बार समीकरण को वापस पढ़ते हैं। ठीक है, y, ठीक, ये वाला पॉइंट a वाला रहेगा, ये x = a की रेखा रहेगी। ठीक है, यहां से देखो डायग्राम से ही हम निकाल लेते हैं। ये मान लीजिए A0 वाला पॉइंट है, तो हम डॉट 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 करके इसको A0 मान लेते हैं। अगर ये A0 है तो ये वाला स्टेप कौन सा होगा, ये यहाँ पर y = कितना होगा, ये y = a होगा। ये पॉइंट हमारा कौन सा बनेगा, ये पॉइंट बनेगा a, a। ठीक है, जैसे ये 0 था उतनी ही डिस्टेंस में मैंने a ले लिया, ये y का a पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि y कितने का अंतखंड काट रही है, 2a का काट रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कितना बनेगा, 2a, 0, 2a। यानी y के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर कितने रहेंगे, 2a रहेगा, y = 2a रहेगा, और कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 0, 2a। तो ये समीकरण में अभी तो इतना ही दिया है, x² / 2a - x। और जो हमने पट्टी ली है वो y अक्ष के समांतर, तो लिख दी हमने यहां y अक्ष के समांतर पट्टी ली गई। समाकलन का क्रम परिवर्तन करने के लिए, समाकलन का क्रम परिवर्तित करने के लिए, वही थ्योरी है जो अभी तक सभी सवालों में चली है। करने के लिए x अक्ष के समांतर पट्टी लेते हैं, x अक्ष के समांतर पट्टी लेते हैं। तो देखिए जरा, अब हम पट्टी कहां ले रहे हैं, x अक्ष के समांतर हम पट्टी ले रहे हैं, यानी कि मैं इस टाइप की बात कर रहा हूं, ये x अक्ष के समांतर पट्टी। अब थोड़ा गौर करें, हम समाकलन का क्रम परिवर्तन करने वाले हैं, उसकी सीमाओं का मूल्यांकन अब करने वाले हैं कि वो क्षेत्र कहां से लेके कहां तक जा रहा है। ठीक है, दो वक्र हमें प्राप्त हो गए, एक तो हमारी ये सरल रेखा जा रही है और एक हमारा ये वक्र जा रहा है। सबसे पहले कौन सा क्षेत्र हमें निकालना है, इन दोनों चीजों से घिरा हुआ क्षेत्र, यानी 2a - x की सीमा से, और वक्र x² a से जो सीमा है, जिस क्षेत्र को वो कवर कर रहे हैं, वो क्षेत्र निकालना। और वो क्षेत्र ये है, ये बीच का, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक, इस क्षेत्र की हमें वैल्यू निकालनी। तो इस क्षेत्र की कोई आकृति नहीं है, इसकी लिमिट लेना थोड़ी सी मुश्किल है, एक साथ लिमिट लेना मुश्किल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉइंट 0, 0, यहाँ पर पॉइंट a है, फिर यहाँ से तिकोना हो गया पॉइंट 0 to 2 है। तो एक क्रम में एक ही साथ में लिमिट लेना उचित नहीं है,
इसको हम क्या करते हैं, दो भागों में तोड़ लेते हैं और दो भागों की सीमा हम अलग अलग निकालते हैं। तो देखिए मैं इसका एक मान लिख देता हूं, नाम दे देते हैं इसको। ये नाम दिया मैंने O, ये नाम दे दिया मैंने A, यह नाम दे दिया B और यह नाम दे दिया मैंने C। तो हमारे पास नाम देने के बाद दो क्षेत्र बनते हैं, एक तो OAB वाला क्षेत्र और दूसरा BAC वाला क्षेत्र, और जिसे डॉट डॉट करके मैंने दो भागों में बांट दिया है, यानी B से लेके A तक मैंने क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया। तो हमारे पास अब दो क्षेत्र कौन से निकल रहे हैं, OAB और ABC। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख देते हैं थ्योरी में। एक्स एक्स के समांतर पट्टी लेते हैं तथा वक्र को दो भागों में बांट देते हैं। वक्र को दो भागों में बांटते हैं। एक क्षेत्र R1 जिसको हम नाम दे रहे हैं OAB तथा दूसरा क्षेत्र R2 जिसको हम नाम दे रहे हैं ABC। इनकी सीमाओं का मूल्यांकन x अक्ष के समांतर करते हैं। x अक्ष के समांतर पट्टी लेकर करते हैं। x अक्ष के समांतर पट्टी लेकर करते हैं। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, डायग्राम बना लिया और थ्योरी हमने लिख दी कि यहाँ दो वक्र दो भागों में बांट दिया। ये जो वक्र प्राप्त हुआ था उसको, जो क्षेत्र प्राप्त हुआ था, वक्र को नहीं क्षेत्र को दो भागों में बांटते हैं। एक क्षेत्र तो R1 बनता है जिसको मैंने OAB नाम दे दिया, और दूसरा क्षेत्र R2 बनता है जिसे हमने ABC नाम दे दिया है। और हमने इसको बराबर तो नहीं कहेंगे, एक लंब डालकर इसको दो भागों में बांट दिया और लंब हमने जो डाला है वो BA डाला। अब हमारे पास यहाँ पर दो क्षेत्र बन गए, एक तो R1 वाला क्षेत्र बन गया, यानी कि नीचे वाले की बात कर रहा हूं मैं, और एक हमारा ऊपर वाला R2 वाला क्षेत्र बन गया। तो जब दो क्षेत्र बन गए कि दोनों को जोड़कर हम लिखते हैं तो हमारा संपूर्ण समाकलन हमें प्राप्त होगा। तो अब हम सबसे पहले R1 के लिए बात करेंगे कि सीमा रेखा क्या रहेगी, उसकी लिमिट क्या रहेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि y की लिमिट क्या रहेगी, फिर x2 वाला हम R2 वाला पॉइंट देखेंगे कि उसकी सीमा रेखा हमें क्या प्राप्त होती है। तो यहां प्रोसेस वही चलेगा। अब देखिए लिमिट की बात कर रहे हैं, हम पहले वाले क्षेत्र यानी R1 की बात कर रहे हैं। यहां देखिए मैं इसको कट कर लेता हूं और यहां मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये R1 वाला जो क्षेत्र है, ये जो R1 वाला क्षेत्र है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। ये R1 वाला क्षेत्र है, तो इसके लिए मैंने x और y के लिए आपको बताया था कि y की लिमिट तो कैसे लेते हैं। तो R1 क्षेत्र के लिए y इक्वल टू, देखिए y के लिए मैंने आपको बताया था निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु, तो केवल हम इतने से क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो y का निम्नतम बिंदु क्या है, 0, और y का उच्चतम बिंदु क्या है, a। तो y की लिमिट क्या गई, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a तक, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a तक हमारे पास पॉइंट आ गया है। तथा अब देखिए x की बात कर रहे हैं, x की लिमिट कहां से कहां तक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता चुका था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको बाएं से लेके दाएं तक चलना है। तो बायां कौन सा है और दायां कौन सा है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए ये x अक्ष के समांतर पट्टी है, ये वाली, ये मैंने ली। तो बायां यानी कि यहां से शुरुआत करेंगे और यहां पर खत्म करेंगे। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये तो x अक्ष, सॉरी y अक्ष है। y अक्ष पर x 0 होता है, तो x बराबर 0 से यहाँ x 0, इस वाले पॉइंट पर पहुंच गए। तो ये वाला पॉइंट कहाँ है, ये तो देखिए ये वक्र जा रहा है, ये वक्र जा रहा है, ये वक्र है, ये वक्र है। और इस वक्र का जो समीकरण था, इस वक्र का जो समीकरण था वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए वो समीकरण था x² = ay, यही तो वक्र था x²। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाल दें, √ay। तो x का क्षेत्र क्या हो गया, √ay, ठीक है।
ये R1 की वैल्यू निकाल ली। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, y के लिए मैंने बोला था निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु जाना है, तो y के लिए 0 to a, क्योंकि R1 की बात कर रहे हैं, 0 to a। और x वक्र से वक्र तक जाता है, बाएं से दाएं जाता है, तो बायां वक्र ये है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है क्योंकि ये y अक्ष है, और यहाँ पर ये वक्र से टच हो गया और वक्र की वैल्यू क्या थी, √ay, तो यहाँ पर मैंने √ay लिख दी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं R2 क्षेत्र की। R2 क्षेत्र के लिए चलिए यहां पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले y की लिमिट, कि y की लिमिट इतने से इतने तक होगी और x की लिमिट इतने से इतने तक होगी। देखिए R2 की बात कर रहे हैं, R2 वाला क्षेत्र हमारा ये है, तो यहां पर थोड़ा गौर करें कि हमें निम्नतम बिंदु से लेके उच्चतम बिंदु तक जाना है। तो देखिए ये R1 वाले क्षेत्र की वैल्यू तो हम निकाल चुके, यानी 0 से लेके a तक तो हम निकाल चुके, ये क्षेत्र तो हम निकाल चुके हैं, इसको हम क्रॉस करते हैं। अब बाकी है R2 वाला क्षेत्र, तो ये कहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा, ये निम्नतम बिंदु है, कौन सा, y = 2, और उच्चतम बिंदु कहां है, 2a पर है, तो y की लिमिट क्या हो गई भाई, a से लेके कहां तक हो गई, 2a। मेरा जो कॉन्सेप्ट है आप केवल उसको ध्यान रखें, y और x की लिमिट के लिए। y के लिए मैंने क्या बताया, निम्नतम क्षेत्र से निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक जाना है, ये निम्नतम बिंदु था y = 2a, उच्चतम बिंदु कितना था, y = 2a। और x के लिए मैं क्या बता रहा हूं, बाएं वक्र से दाएं वक्र की ओर आपको जाना है और कुछ भी नहीं करना। तो आप देखिए जरा आगे का टर्म्स देखिए, अब हम यहां तक तो पहुंच गए, अब एक पट्टी में यहां ले लेता हूं, x अक्ष की समांतर ही लेनी है, ये मान लीजिए इस क्षेत्र के लिए मैंने पट्टी ले ली, तो इसमें बायां ये है और दायां ये है, तो बायां मतलब ये फिर उसी पॉइंट की बात हो रही है, इसी रेखा की बात हो रही है, और ये तो y अक्ष है, y अक्ष पर x का मान कितना होता है, x अक्ष का मान 0 होता है। इस क्षेत्र से इस पॉइंट पर टकराई, ये पॉइंट कौन सा है, ये तो इस रेखा पे बन रहा है, ये रेखा जा रही है, ये रेखा पे बन रहा है, यानी ये रेखा का समीकरण हो गया। तो रेखा का समीकरण हमारे पास क्या था, y = 2a - x था, इसे x में कन्वर्ट कर दें तो x = क्या आएगा, 2a - y आएगा, तो यही x की लिमिट आ गई, x की लिमिट क्या आ गई, 2a - y तक होगी। तो मैं यहां तक समझ पा रहा हूं कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल डायग्राम आपको थोड़ा सोच समझ के बनाना है। बाकी R1 का क्षेत्र हमने अलग निकाल दिया, R2 का क्षेत्र हमने अलग निकाल दिया, क्योंकि क्षेत्र थोड़ा अनबैलेंस था, उसका एक साथ मान निकालना कठिन था, इसलिए हमने उसे 2 भागों में तोड़ा और दोनों भागों की लिमिट हमने निकाल दी और थ्योरी साथ के साथ लिख दी है कि उसका मान कहाँ से लेके और कहाँ तक के क्षेत्र के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्रम परिवर्तन करते हैं और उसको सेट करते हैं कि इसे लिखा कैसे जाए। देखिए ये डायग्राम मैंने मिटा दिया और अब हम समाकलन का क्रम, तो हम यहां लिख रहे हैं, अतः समाकलन का क्रम निम्न होगा। समाकलन का क्रम निम्न होगा। तो ये समाकलन था, इसके क्रम में हमने इसको 2 भागों में तोड़ दिए, एक तो R1 में, तो ये fxy चल रहा है हमारे पास, dy/dx, प्लस ये दूसरा fxy dy/dx। ये 2 भागों में हमने सबसे पहले वक्र को तोड़ा और उनकी लिमिट लगा दी। लिमिट पहले R1 के लिए क्या थी, मान लीजिए R1 क्षेत्र है और ये R2 क्षेत्र है, तो y के लिए लिमिट थी 0 से a, x के लिए लिमिट थी 0 to √ay। ठीक है, और दूसरे क्षेत्र R2 के लिए y की लिमिट है a से लेके 2a, और जो x की लिमिट है वो है 0 से 2a - y। ठीक है, इस तरीके से समाकलन का क्रम परिवर्तन हमने कर दिया, समाकलन का डायग्राम हमने बनाया, थ्योरी हमने लिखी। समाकलन 2 भागों में अपने आप टूटा था क्योंकि अनबैलेंस था, उसको 2 वक्रों में तोड़कर हमने दोनों की लिमिट निकाली, गिरा हुआ क्षेत्र निकाला और उसको ऐड करके लिख दिया, यानी हमारा फंक्शन इस रूप में चेंज हो गया। अब जो फंक्शन हमारे पास इस सीमा में था उसे हमने xy में कन्वर्ट कर दिया है। इन दोनों का जो मान आएगा उसका अगर हम टोटल करेंगे तो वो इसी फंक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज का जो सवाल था, 5वें नंबर का ये सवाल था,
जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सवाल हम करते हैं इसका, प्रश्नावली का ही अगला सवाल ले रहे हैं। देखिए अगला सवाल ले रहे हैं हम, 7वें नंबर का सवाल ले रहे हैं। सवाल है हमारे पास, जो डिफरेंट सवाल है वही मैं ले रहा हूं। सवाल है हमारे पास 0 to a लिमिट जा रही है। दूसरा है हमारे पास a² - x² और x + 2a। साथ में 5 फंक्शन है, x y है, dx है, dy। ठीक है, एक बार समीकरण को हम थोड़ा परिचित हो जाएं। ठीक, देखिए तो हम यहां लिखते हैं सॉल्व में। अब थ्योरी लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफी बड़ा हो जाता है। मैं सीधा इसका क्रम परिवर्तन करूंगा डायग्राम बनाकर, थ्योरी अब नहीं लिखूंगा। थ्योरी आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से थ्योरी लिखी जाती है। चलिए हम सीधा वक्र बनाते हैं। ये वक्र बनाया है, इसके बारे में जरूर लिख देते हैं कि x की सीमा 0 से लेके x बराबर a तक है और y की सीमा √a² - x² से y = x + 2a। ठीक है, सबसे पहली बात वक्रों के बारे में पता होना चाहिए। ये तो वृत्त का समीकरण है, ये तो x² + y² = a² बन रहा है और ये एक सरल रेखा का समीकरण हमारे पास निकल के आया है। ठीक है, अब हम इसका वक्र का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम x + 2a वाली रेखा को बना लेते हैं जो 2a से होकर गुजरेगी। तो जो रेखा होती है वो निकलती है इस टाइप से, x + 2a। जैसे जैसे मान यहाँ पर बढ़ाते जाओगे आपके मान आते जाएंगे। आप ऐसे भी इसका निर्धारण कर सकते हैं। देखें x + 2a आपके पास समीकरण है, आप x की जगह पर वैल्यू पुट करते जाएं। x = a पुट करा आपने तो y = कितना प्राप्त होगा आपको, 3a प्राप्त होगा। तो ये पॉइंट क्या बन गया, a, 3a। ठीक है, x = मान लीजिए आपने 2a रखा तो y = आपको क्या प्राप्त होगा, 4a प्राप्त होगा, है ना। इस टाइप से एक आध मान छोटा भी रख के देखें, x = 0 रखते हैं तो y = कितना प्राप्त होगा, 2a प्राप्त होगा। तो ये 0, 2a आ जाएंगे आपके पास पॉइंट। तो इस टाइप से आप कई पॉइंट निकाल सकते हैं और उनको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि इसका डायग्राम कैसे निकलेगा। तो इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा। ये जो रेखा रहेगी वो x + 2a की रेखा रहेगी। ये जो रेखा जा रही है, सीधी रेखा जो मैंने खींच दी है, ये सरल रेखा रहेगी y = x + 2a। ठीक है, अब हम एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं x पर। जैसे x को मैंने a लिया था तो मान लीजिए x पर कहीं a ये है और इसको मिलाते हुए हम यहाँ पर एक रेखा खींच दी। ये कौन सी रेखा ले ली हमने, x = a रेखा ले ली। ठीक है, ये x = a रेखा हमने ले ली। अब देखिए इसके बीच के पॉइंटों को अगर हम लें तो ये रेखा जहां कट कर रही है वो कौन सा पॉइंट होगा। देखिए ये x + 2a है, x + 2a है तो मैं यहां से अगर इसको डॉट 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 करके मिला दूं तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो कौन सा पॉइंट होगा, a, 2a होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर 2a को लेकर चल रहा है ना, अंतःखंड 2a का काट रही है तो 2a लिख दिया। लेकिन ये x = a था तो ये कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया, a, 2a हो गया। अगर इससे थोड़ा नीचे की बात करें हम, ये a, 2a हो गया। अब ये वक्र ये 2a से थोड़ा सा और ऊपर है तो ये पॉइंट क्या होगा, a, 3a होगा। इससे नीचे की बात करें यहां पर कहीं पर तो ये पॉइंट कौन सा होगा, a, होगा। भाई ये बढ़ रहा है ना y के अकॉर्डिंग, a, 2a, 3a, 4a ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन ये x = a है, इस पॉइंट पे तो x = a ही रहेगा। तो हमने ये 3 पॉइंट वहां पर ले लिए हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हमने ले लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा इसको लेने का उद्देश्य क्या है। ये 0, 2a तो आप ले सकते हो क्योंकि 2a का अंतःखंड काट रहे हैं। आगे का भी पॉइंट ले सकते हैं कि इससे आगे वाला 3 है, वो आवश्यक हो या नहीं हो। a को लेने की जरूरत क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे पास एक वृत्त का समीकरण दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या कितनी है, a। तो ये तो a को ही टच करके निकलेगा ना, इसकी त्रिज्या तो a ही होगी और a वाला पॉइंट हमारे पास ये रहा।
यानी कि यहां पर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, a है। हम उस वृत्त को ड्रॉ करना है। देखिए वो वृत्त इस टाइप से जाएगा, ये वो वृत्त गया, ऐसे घूमेगा, ये वो वृत्त, ये वो मैंने वृत्त बना दिया। ठीक है, अब ये वृत्त बना दिया, थोड़ा अजीब टाइप का वृत्त बना है, तो इस क्षेत्र से मेरे को वैसे भी कोई लेना देना नहीं, इस क्षेत्रों को मैं मिटा देता हूँ, वृत्त के इन क्षेत्रों को मिटा देता हूँ। घिरा हुआ क्षेत्र लेना है, यानी इस क्षेत्र की बात करेंगे हम। कौन से क्षेत्र की? इस क्षेत्र की। तो इसको मैं थोड़ा सा और ठीक ठाक बना देता हूँ, थोड़ा सुंदर लगे। ये ऐसा बना देता हूँ मैं, घुमा हुआ। ठीक है, ये वृत्त बन गया आपका, वृत्त का वो आधा हिस्सा। ठीक है, वृत्त का ये आधा हिस्सा हो गया, जिसकी त्रिज्या कितनी है? जिसकी त्रिज्या a है। इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा ले लिया, ये एक का पार कर रहा है, इसको थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी सीमा है, ये a है, इससे बड़ा नहीं जाना चाहिए। तो ये इस टाइप से घूमेगा, इस टाइप से, इस टाइप से, ऐसे घूमेगा ये। ठीक है, इस टाइप से हमने इस वक्र को, वृत्त को घुमा दिया है। ये वृत्त है, इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा के इसको ऐसे समझ लें कि ऐसा गोल होगा, जिसकी त्रिज्या कितनी है? a है, जो a से टच होकर जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हमें घिरा हुआ क्षेत्र निकालना है। कौन सा क्षेत्र निकालना है? वृत्त से और इस रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र निकालना है। सबसे पहले तो हम क्षेत्र की बात करें कि वो क्षेत्र कौन सा है, वृत्त और रेखा के बीच का। तो वृत्त तो देखिए हमारा ये रहा, और रेखा हमारी रही, इसके बीच का क्षेत्र है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है उस पर मैं पॉइंट बना रहा हूं। इसके बीच का क्षेत्र है ये वक्र और ये रेखा के 1 2 3। क्या ये वाला क्षेत्र आएगा? क्या नहीं आएगा, क्योंकि वृत्त के अंदर का नहीं चाहिए, वृत्त और रेखा के बीच का चाहिए। वृत्त यहाँ है, रेखा यहाँ है, तो इनके बीच का ये एरिया बचता है, जिसको मैंने 3 भागों में बांट रखा है। एक भाग है हमारा ये y = 0 था, तो ये वाला क्षेत्र, ये पॉइंट लगाया जो मैंने, ये पॉइंट जो लगाया इसको मैं नाम दे रहा हूं R1 वाला क्षेत्र। ये वाला, ये बीच का ये चौकोर सा, इसको नाम दे रहा हूं मैं R2 वाला क्षेत्र। और ये ऊपर का, ये कौन सा वाला क्षेत्र? R3 वाला क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर जो समाकलन है वो 3 भागों में बट चुका है। नाम उसको आप कुछ भी दे सकते हैं, R1 R2 R3, या OABCD कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वक्र बांट लिया, डायग्राम बन गए हैं। इस चीज की अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, वक्र हमारे बन चुके हैं। वहीं से हम सीमा लेंगे, वहीं से मूल्यांकन करेंगे। देखिए सीधा क्रम परिवर्तन करूंगा मैं और लिमिट लूंगा। तो लिमिट देखिए एक साथ ही हम ले रहे हैं इसकी, और लिमिट जमाएंगे। देखिए तो सबसे पहले इस फंक्शन को कैसे 3 भागों में तोड़ दिया मैंने, R1 R2 R3 में। तो ये दो लिमिट आपकी fxy या phi(xy) कुछ भी लिख लें, मान तो आपको निकालना नहीं है, dx dy। ये क्रम परिवर्तन हो रहा है भाई, 3 पदों में होगा, प्लस समाकलन अगला phi(xy) dx dy। सॉरी, ये dy dx बनेगा ना, क्रम परिवर्तन होकर क्या बनेगा? dy dx। ये भी क्या बनेगा? dy dx, प्लस अगला 2 phi(xy) और ये dy dx। अंदर से तो आपको वैसे भी लेना देना नहीं है, आप लिमिट की बात करेंगे। लिमिट को बिल्कुल ध्यान से देखना है, और उस क्षेत्र को बड़े बड़े अक्षरों में मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं R1 क्षेत्र। किसकी बात कर रहे हैं? R1 क्षेत्र। अच्छा, ये पॉइंट को नाम दे दूं, ये कौन सा पॉइंट है आपका? 00 पॉइंट है, मूल बिंदु है 0 0। तो आप देखें जरा कि आपका जो पहला वाला क्षेत्र है, यानी हम कहाँ पहले वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं? R1 की बात कर रहे हैं। निम्नतम सीमा से उच्चतम सीमा के लिए जाना है। निम्नतम सीमा y के लिए भाई ये रही 0, और उच्चतम सीमा यहीं तक जा सकते हो क्योंकि R1 की बात कर रहे हो। और ये वाला पॉइंट कौन सा है? 0, a। ये पॉइंट कौन सा है? 0, a। तो y की लिमिट क्या गई? 0 से लेके a तक। तो ये y 0 से y कहां तक है? a तक है भाई। तो y की लिमिट तो तय हो गई 0 से। अब बात करते हैं x की। x की सीमा रेखा जल्दी ध्यान से देखें। आपको जाना है वक्र से लेके वक्र तक जाना है, वक्र से लेके रेखा तक जाना है। तो देखिए जरा, हम समांतर पट्टी काटेंगे, सीधी सी बात है। अब थोड़ा ध्यान दें, समांतर पट्टी कहाँ काटेंगे? R1 में काटनी है, R2 R3 से अभी कोई लेना देना नहीं। ये R1 वाला क्षेत्र है, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, समांतर पट्टी बनाता हूँ। ये बनी समांतर पट्टी। यहाँ तो लूंगा नहीं पट्टी को, क्योंकि ये तो क्षेत्र बीच का आ जाएगा। हमें इस वक्र से ऊपर वाला क्षेत्र है, तो ये पट्टी कटी है, छोटी सी पट्टी, इसको मैं डिजाइन कर दिया।
तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, बाएं से दाएं बताया था, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट पे तो ये वक्र बन रहा है भाई, ये वक्र बन रहा है इस पॉइंट पे, बाएं वाले वक्र पे तो वक्र बन रहा है, बाएं वाले पॉइंट पे वक्र था हमारा ये, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, √a² - y² आएगी, ये वक्र था। अब चले गए दाएं, दाएं यानी इस पॉइंट पे आ गए, यहां क्या है, ये तो x बराबर a था, ये वाली लाइन कौन सी x बराबर a है, तो ये x बराबर कहां तक लिमिट आ गई, a तक। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेरा एक ही कॉन्सेप्ट यहां काम कर रहा है, y के लिए निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु और x के लिए पहले वक्र से लेके दूसरे वक्र को टच करें। तो y का निम्नतम बिंदु 0 से लेके a हो गया, और x के लिए इस वक्र से बाएं से वक्र यानी कि ये वृत्त का समीकरण √a² - y², और वहां जाएगा कहां, x बराबर a पर, तो x बराबर a पर टच हो गया। तो इसकी लिमिट मैं लिख देता हूं, y की तो है भाई 0 से लेके a तक, और x की आ रही है a² - y² से लेके a तक, तो ये r1 की लिमिट आ चुकी। अब बात कर रहे हैं हम r2 की, तो मैं इसको सवाल को ही मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं ताकि स्पेस मिल जाए हमें, ये मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम r2 की, कौन सा क्षेत्र, देखिए r2 वाला क्षेत्र लेना है। यहां पर पहले y की लिमिट लेंगे, फिर x की लिमिट लेंगे, ये y के 2 मान लिखूंगा मैं यहां पर, और x के 2 मान लिखूंगा। चलिए कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं, r2 क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये रहा r2 वाला क्षेत्र। यहां मैं एक पट्टी बना लेता हूं, ये मैंने पट्टी बना ली, ये लीजिए मैंने इसको डिजाइन भी कर दिया, ठीक है, इसको डिजाइन कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं हम y के लिए, y के निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु, तो y का निम्नतम बिंदु यहां से शुरू होगा, a है, और यहां पर पहुंच गया, यहां पर देखिए y का मान कितना है, 2a है, तो y की लिमिट तो हो गई भाई a से लेके 2a तक, ठीक है। y की लिमिट कहाँ मैंने बताई थी आपको, निम्नतम बिंदु से लेकर ऊपरी बिंदु तक बताई थी, तो y की लिमिट तो हो चुकी। अब आगे देखें, अब x की लिमिट बात करते हैं। x का मैंने बताया वक्र टू वक्र, यानी कि पहले वक्र से दूसरे वक्र या बाएं से दाएं, ये पट्टी रही, ये तो बायां हिस्सा और ये दायां हिस्सा। अब लेकिन ये पट्टी कहां तक है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो पट्टी है यहां की बात कर रहे हैं, इस पट्टी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर तो जो पॉइंट है वो तो x के लिए a है, सॉरी 0 है, ये रेखा तो x = 0 है, और ये पॉइंट कौन सा आ गया, ये पॉइंट तो x के लिए कितना बन रहा है, a बन रहा है। तो x की जो सीमा रेखा है वो कितनी आ गई आपकी, 0 से लेके a, तो ये 0 से लेके a तक, ये यहां समझ गए होंगे आप। ये पॉइंट कौन सा है, 0 है, और ये वाला पॉइंट कौन सा, x = a है, तो सीमा रेखा कितनी आ गई, 0 से लेके a। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, y की सीमा है भाई a से लेके 2a, और x की सीमा है 0 से लेके a तक, तो ये R2 वाला क्षेत्र आ गया। अब बात करते हैं R3 वाले क्षेत्र, R3 वाला क्षेत्र, R3 वाले क्षेत्र को हम देखें, R3 वाला क्षेत्र हमारा ऊपर की तरफ दिख रहा है, वहां पर हम देख रहे हैं कि y का निम्नतम मान ये रहा, ये y अक्ष तो है, ये y अक्ष है, y का निम्नतम मान 2a, उच्चतम मान 3, तो अगली लिमिट क्या आ गई, 2a से लेके कहां तक पहुंच गई, 3a तक पहुंच गई। अगले वक्र की बात करें, x के लिए बात करें, समांतर पट्टी काटें R3 में, देखिए ये R3 वाला क्षेत्र है, ये मैंने समांतर पट्टी काट दी, तो समांतर जब पट्टी काटी तो यहाँ टकराया, ये क्या चीज है, ये तो सरल रेखा आ रही है, यहाँ पर x का मान क्या है, y - 2a है, तो x की लिमिट क्या गई, y - 2a, यहाँ से टकराई और कहाँ पहुंची, यहाँ तक पहुंची, ये कौन सी रेखा, ये तो a है, x = a। तो ये इस टाइप से आपने पूरी सीमा रेखा बना दी। R3 के मान रख दें क्या, 2a से लेके 3a तक, और y - 2a से लेके और a तक आपकी सीमा रेखा है। तो ये आपका फाइनल आंसर आया। मैं डायग्राम को मिटा देता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से सीमा रेखा का मूल्यांकन दिख सके। अब ग्राफ की हमें कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन बिना ग्राफ के आप कोई भी वक्र नहीं बना सकते हैं, सॉरी लिमिट नहीं निकाल सकते हैं। ये लिमिट आई हमारी 3 भागों में टूट गई थी, R1 to R3, लिमिट आई 0 to a, √a² - y² से लेके a से 2a, 0 से लेके a, 2a से 3a, y - 2a से लेकर a तक। तो ये हमारा प्रश्नावली का सवाल हो गया, और इसको बड़े आराम से हमने सॉल्व कर दिया है। अब प्रश्नावली में कुछ ऐसे सवाल दे गए हैं जो सॉल्यूशन के लिए हैं, यानी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। उसका एक सवाल मैं ले लेता हूँ, उसकी लिमिट आप लोगों को मैं बता देता हूँ,
सवाल को सॉल्व बड़े आराम से किया जा सकता है। तो मैं कुछ डिफरेंट टाइप का सवाल ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ प्रश्नावली का ले लेते हैं हम 10वां सवाल ले लेते हैं। 10वां सवाल हमें दिया है, दो इंटीग्रल है 0 to 1 y टू लेके 1। सवाल है x स्क्वायर cos x स्क्वायर माइनस एक्स वाई, साथ में दिया है dy और dx। ठीक है, dy पहले दिया है, dx बाद में दिया है। ये समीकरणों को ध्यान रखें, लिमिट, ताकि आपको बड़ी आसानी से निकालें। तो हम सबसे पहले यहाँ की सीमा लिख देते हैं। y बराबर 0 से कहाँ तक है? y बराबर 1 तक है। x कहाँ तक है? x इजिकल टू y से x इजिकल टू कहाँ तक है? 1 तक। ये सीमा रेखा हमें दी हुई कि y, क्योंकि dy पहले दिया है ना, तो y की लिमिट हमने पहले लिख दी 0 से 1। x की लिमिट बाद में दी है, तो वो कितनी हो गई? y से लेके 1 तक हो गई। ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। ये तो हमारा मूल बिंदु 0 0, y बराबर 0 से y बराबर 1, तो y बराबर 1 यहाँ कहीं पर होगा। ये पॉइंट बना लिया मैंने, y इजिकल टू 1। अगला दे रहा है x इजिकल टू y से लेके और x इजिकल टू 1। तो देखिए x इजिकल टू y क्या होती है? एक सरल रेखा होती है, और ये मैंने 1 ले लिया। इसको मैं ऐसे छोड़ दूं, इसको ऐसे छोड़ दूं, तो ये पॉइंट क्या बनेगा? 1 1। ये कौन सा बनेगा? 1 0। ये कौन सा बनेगा? 0 1। ठीक है, ये रेखा कौन सी हो गई? x इजिकल टू y। सीमा रेखों को घेर लेते हैं भाई, घेर लो। इसके बीच का क्षेत्र कौन सा निकल के आ रहा है? ये वाला क्षेत्र निकल के आ रहा है। ये y अक्ष के समांतर पट्टी है, जिसके आधार पर ये डायग्राम का मूल्यांकन हो रखा है। अब लिख रहे हैं हम क्रम परिवर्तन। क्रम परिवर्तन करने पर यह हमने क्रम परिवर्तन कर दिया। दो लिमिट ले ली, सवाल ले लिया x स्क्वायर cos x स्क्वायर माइनस एक्स वाई dy dx, ये हमने सवाल ले लिया। अब हम लिमिट की बात करेंगे डायरेक्ट। थ्योरी हम नहीं लिख रहे हैं, थ्योरी आपको खुद लिखनी है। अब ये पट्टी हम y अक्ष से मिटाकर किस अक्ष पर लेते हैं? x अक्ष पर लेते हैं, ये आपको पता ही है। ये मैंने x अक्ष पर एक पट्टी काटी। ठीक है, सॉरी, इस बार शायद मैं उल्टा बोल गया, थोड़ा गलत बोल गया। देखिए यहाँ पर dy पहले दिया था, तो जो पट्टी थी वो x अक्ष के समांतर थी पहले। क्रम परिवर्तन यानी पहले वो पट्टी ऐसे थी, क्योंकि dy पहले दिया ना, ये गड़बड़ हो गया। अब लेकिन जो पट्टी अब ले रहे हैं हम, वो किसके समांतर लेंगे? y अक्ष के समांतर लेंगे। भाई ये चूक हो गई मेरे से, मैंने भी ध्यान नहीं दिया dy dx में, तो ये चीज दें, आप बिल्कुल उल्टा कर दें। जो पट्टी y अक्ष के समांतर होती थी, हम उसके बाद में x अक्ष के समांतर लेते थे। या क्रम परिवर्तन पहले से ही दिया है, हमें वापस dx dy में कन्वर्ट करना है, तो ये पट्टी पहले x अक्ष के समांतर थी और हम इसको अब y अक्ष के समांतर मान रहे हैं। तो अब क्रम परिवर्तन पर लिमिट क्या होंगी वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये dy dx, तो मैंने फिर से गलत लिख दिया, ये आएगा dx dy। क्यों? क्योंकि क्रम परिवर्तन करना है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर dy dx। अब हम लिमिट चेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारी देखिए x की लिमिट आएगी और उसके बाद हमारी y की लिमिट आएगी। तो पट्टी को थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें भी वही करेंगे हम, निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक जाएंगे। तो पहले हम x के लिए निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु जाएंगे, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, y अक्ष के लिए निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक जाएंगे, और x के लिए हम वक्र टू वक्र हम जाएंगे। तो देखिए जरा क्या पॉइंट बन रहा है हमारे। देखिए यहाँ पर जो हमारा x अक्ष है, x अक्ष के लिए हम इस टाइप की बात कर रहे हैं, यानी निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु। तो निम्नतम बिंदु हमारा x के लिए 0 है, उच्चतम बिंदु कितना है? 1। तो x के लिए लिमिट आ गई 0 to 1। y अक्ष के लिए हम कर रहे हैं वक्र से वक्र की बात। देखिए वक्र से वक्र चल जाए, ये पट्टी रही, यहाँ से लेके ऊपर तक चल जाए। यहाँ पर तो y 0 और यहाँ पर y इक्वल टू x है, तो दूसरी लिमिट क्या आ गई? 0 to x लिमिट आ गई हमारी। बिल्कुल सिंपल सा काम है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये वक्र हो चुका, लिमिट का क्रम परिवर्तन हमने कर दिया है। अब इसका समाकलन करना बाकी है और इसका आंसर निकालना बाकी है। तो ये सवाल आ चुका है हमारे पास क्रम परिवर्तन करने के बाद। ठीक है, तो इस लिमिट को हम मिटा रहे हैं, वक्र को मिटा रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन हम कर देते हैं। इस सवाल को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर इस सवाल को बना देता हूँ, जो अब हमारा क्रम परिवर्तन हो गया है। क्योंकि सवाल में बोला था क्रम परिवर्तन करने के बाद मान निकालिए। यहाँ पर क्या आएगा?
dx, यहाँ पर क्या आएगा dy, इसमें परिवर्तित करने इसको कर दें। अब जैसे हमारा डबल इंटीग्रल सॉल्व होता है, हमें बिल्कुल उसी क्रम में इस समीकरण को सॉल्व करना है और उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 0 to 1 समाकलन ले लिया, 0 to x x स्क्वायर cos x स्क्वायर माइनस एक्स वाई, किसको लेंगे पहले हम लेंगे dy को और बाहर किसको रखेंगे हम dx को बाहर, यानी y के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, पहले इंटीग्रल कर देना। तो देखिए ये लिमिट तो हमारी कितनी चल रही है, 0 to 1 चल रही है, ठीक है। अब किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है, तो x स्क्वायर तो एक तरीके से कांस्टेंट है और cos का क्या होगा माइनस का साइन, नहीं सॉरी साइन ही होता है एक्स वाई, और इनका डिफरेंशिएशन करने के बाद हम उसको नीचे लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा x, लिमिट क्या चल रही है 0 to x चल रही है और यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा dx चल रहा है। y की जगह पर हम क्या करें, x को अचर मानकर y के सापेक्ष समाकलन किया हुआ है। अब हम क्या करें, लिमिट पुट कर दें, तो लिमिट क्या आएगी देखिए 0 to 1, ये बनेगी माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स स्क्वायर माइनस y की जगह x रख दें, तो ये भी एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है, माइनस ये पहला टर्म्स हो गया, इसको हम कोष्टक में ले लेते हैं एक साथ, और दूसरा टर्म्स हमारा लिमिट रखने के बाद क्या आ रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स स्क्वायर, या y की जगह 0 रखेंगे तो ये टर्म्स 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म्स हमारे पास रह जाएगा। और पीछे हमारे पास क्या चल रहा है, हमारे पास पीछे चलेगा dx चलेगा। अब आगे देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल हो रहा है, ये साइन 0 0 बढ़ गया, तो हमारे पास बचा क्या 0 to 1, ये तो क्या आ गया 0 प्लस x साइन एक्स स्क्वायर रहेगा, केवल ये वाला टर्म्स रहेगा, ये तो 0 हो रहा है, साथ में क्या चल रहा है हमारे पास dx वाला पद चल रहा है। अब जो dx वाला पद चल रहा है उसका इंटीग्रल हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर को t मान लें, ये तो हटा ही दूं मैं, ये तो 0 है, इसको रखने का कोई मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी मान लिया, तो ये बनेगा 2x dx इजिकल टू dt, है ना, तो x dx इजिकल टू क्या आएगा dt बाई 2। इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ये चीजें छोटी छोटी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने पर जब हमने माप दिया तो सीमा बदल जाएगी, ठीक है। तो सीमा क्या बदलेगी, x बराबर 0 से x बराबर 0 तो t इजिकल टू 0, 0 रखने पर यहाँ पर 0 आएगा, x इजिकल टू 1 रख दें तो t का मान भी 1 होगा। तो अब हमारा समाकलन क्या बन जाएगा 1/2 समाकलन लिमिट है 0 to 1 sin t dt, ये x की जगह x dx तो dt बाई 2 में आ गए, sin x स्क्वायर की जगह sin t बन गया, sin t का हम जब इंटीग्रल करते हैं तो माइनस cos t आता है, तो ये बन गया आपका 1/2 माइनस का cos t, और लिमिट चली 0 से लेके 1 रख दें, cos 1 और cos 1 रख दें और cos 0 रख दें, तो ये क्या बनेगा 1/2 माइनस का cos 1 और प्लस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/2 1 माइनस cos 1 आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से समीकरण को सॉल्व करना है आपको। तो इसमें क्या किया था, केवल लिमिट का क्रम परिवर्तन किया था हमने, जैसे अभी तक करते आए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, सवाल को सॉल्व कर दिया, क्योंकि इसमें बोला था कि क्रम परिवर्तन करने के बाद समाकलन को सॉल्व भी करना है, उसका आंसर भी निकालना है, तो समाकलन को हमने सॉल्व भी कर दिया। इस टाइप से लगभग हमारे सभी सवाल हो चुके हैं। 1-2 सवाल आप लोगों को भी सॉल्व करने हैं जो एक्सरसाइज के मैंने छोड़े हैं। बाकी आप ध्यान से सुने कि उदाहरण के सवाल आपको पूरे लगाने हैं, एक भी सवाल उसमें से नहीं छोड़ना है, क्योंकि उदाहरण से इस प्रश्नावली से सवाल एग्जाम में 100% आएगा ही। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ज़्यादातर सवाल उदाहरणों से यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो आप उदाहरणों के सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगले वीडियो में हम आगे चलेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।